आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और स्वागत है आप सबका 11 स्पेशल में। अगर बात स्पेशल की हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्यों ना धनबाद की बात करें, जो अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने मूवी देखी होगी, वासेपुर की कहानी आपके जहन में होगी। उसके बाद कोयलांचल में जिस तरह से रक्त रंजित मचा रहता था, वो भी तस्वीरें आप गाहे बगाहे देखते रहते होंगे। लेकिन कुछ बदला है ये कहना शायद बहुत जल्दबाजी होगी। बहुत कुछ अभी भी वैसा ही है। आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर आप कहेंगे कि अब ये सब कब खत्म होगा। जी हाँ, धनबाद के कनकनी में आउटसोर्सिंग कंपनी पर वर्चस्व की लड़ाई सालों से चल रही है, लेकिन इस बार वर्चस्व की लड़ाई में पुलिस के सामने ही बम और गोलियां चली और जमकर मारपीट हुई। इसमें से एक गुट कांग्रेस समर्थकों का है तो दूसरा गुट ढुल्लू महतो का। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कि कैसे पुलिस के सामने बवाल घंटों मचा रहा। आउटसोर्सिंग कंपनी पर वर्चस्व को लेकर दो गुटों में झड़प। पुलिस के सामने चले बम और गोली, जमकर हुई मारपीट। एक कांग्रेस समर्थक गुट तो दूसरा है ढुल्लू महतो समर्थक। एक गुट कर रहा था नियोजन के लिए प्रदर्शन, दूसरे गुट ने की बमबाजी और चलाई गोली। ये सीन धनबाद के कनकनी कोलियरी का है। आपको लोग आक्रोशित नजर आएंगे। ये दौड़ रहे हैं और मशीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग धौंसाते नजर आ रहे हैं। बताया ये गया कि ये रामअवतार आउटसोर्सिंग कंपनी से नियोजन की मांग कर रहे हैं। कंपनी में आज से काम शुरू हो रहा था, लेकिन वास्तव में ये नियोजन के साथ वर्चस्व की लड़ाई है। दो गुट आपस में भिड़े हुए हैं और दोनों ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस घटनाक्रम में जहां एक गुट ने प्रदर्शन किया, वहीं दूसरे गुट ने बमबाजी की और गोलियां चलाई। पुलिस भी ये मानती है कि मामला वर्चस्व की लड़ाई का है। तो उसका तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जो आंदोलन है सर, जो आंदोलन से जो नेतृत्व है, तो क्या उसके ऊपर क्या जानकारी मिला आपको? इसमें देखो, ये तो सबको पता ही है कि कौन कौन किसको क्या वो होता है, किसको मतलब इंटरेस्ट क्या क्या होता है। इसमें बहुत कुछ इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी वालों को फोर्सफुली नियोजन भी देने को फोर्सफुली करता है कि नियोजन दे दीजिए, या फिर कोई फेक भी होता है कि हमको पैसा दो तो हम चलाने नहीं देंगे। तो इस तरह से भी चलता है। अब ये क्या ओरिजिनल क्या विषय है, किस लिए बमबाजी है, उसका जांच चल रहा है। इस लड़ाई में जहां एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ विधायक ढुल्लू महतो का गुट है। लोगों ने घटना के लिए प्रबंधक और विधायक ढुल्लू महतो समर्थकों को जिम्मेदार बताया है। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हैं और एक युवक बुरी तरह से घायल है। भगदड़ हुआ, उसी में मार दिया गोली। मारपीट हुआ था? नहीं, मारपीट। तो फिर जैसे कि जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग रहा था, पूरा भीड़ जुटा हुआ था। रैली में थे? रैली उली में नहीं थे, वहाँ गए थे मतलब काम के सिलसिले में। कहाँ रहता है? बाटमुंडा। और ये गोली कहाँ लगा आपको? लोहियाबाद कनकनी से। तो अब आपको जो गोली मारा, क्या कोई दुश्मनी है? नहीं, दूसरा अब उसको पहचानते हैं? पहले लोहियाबाद थाना में ग्रामीणों के बीच में ग्रामीण एकता मंच, कांग्रेस और जेएमएस के लोग थे और वार्ता हुआ था कि जब तक आम जनता से बात नहीं हो जाता, यहाँ के ग्रामीण से बातचीत नहीं हो जाता, कांग्रेस पार्टी से बातचीत नहीं हो जाता, तब तक कंपनी उत्पादन नहीं प्रोडक्शन करेगा। लेकिन यह जो अमरेश सिंह है और जो बाघमारा का विधायक ढुल्लू महतो जी हैं, वो सोचते हैं कि अपराधियों को बल पर मतलब ग्रामीणों को दमन करके और ये आउटसोर्स को चलाना चाहिए। कुमार सर वहाँ चले गए थे, अगर भाग गए तो वहाँ पेड़ के पीछे जा रहे थे। फिर वहाँ का प्रशासन आए, फिर उन लोग आगे गए। वहाँ करीब 50 लोग थे। 50 लोग बम, 2-3 ठो बम फेंके भी, 3-4 ठो, एक ठो बजा भी। सब महिला लोग थी, महिला लोग पूरा घबरा गई, डर गई। तो एक 7 तो बम पकड़ाया है, जिंदा है, और 4 बम है जो मतलब फूट चुका है। वर्चस्व की इस लड़ाई में आगे क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है और पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। घटनास्थल से न्यूज 11 भारत के लिए बंटी, अभिषेक, बासुकीनाथ के साथ दिलीप की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप, देखिए ये पहले से ही चला आ रहा था, लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन पहले से कर रहे थे। क्यों पुख्ता तैयारी पहले नहीं की गई? क्यों इस तरह की वारदात सामने आई? आज अचानक से लोग उग्र हो गए। सुरक्षा बल वहां थे, बावजूद इसके वहां पर बमबाजी हुई, गोलीबारी हुई। पुलिस ने बाद में क्या कुछ कहा और अब तक क्या कुछ अपडेट इस पूरी स्टोरी को लेकर?
देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद थाना क्षेत्र का कनकनी इलाका आज फिर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि भगदड़ के हालात बन गए। पुलिस के सामने गोली और बम चले और दो गुटों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। इस झड़प में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए और एक शख्स की गोली भी लगी है। वो गंभीर हालत में धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि उसने भी ये कहा था कि नियोजन को लेकर के वहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें वो शामिल हुए थे और उसके बाद अचानक से स्थिति काफ़ी बदल गई और ये घटना अमूमन कोयलांचल में आम बात हो गई। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण है वो कांग्रेस के भी समर्थक उसमें थे, कांग्रेस मजदूर संगठन से भी जुड़े लोग थे, जनता मजदूर संघ से भी जुड़े लोग थे और दूसरा जो गुट बताया जा रहा है वो ढुल्लू महतो बागमारा विधायक उनके समर्थक बताया जा रहा है। और एक आरोप यह भी लग रहा है कि इस पूरे मामले में जो राम अवतार आउटसोर्सिंग के प्रबंधक हैं अमरेश सिंह, उन पे भी आरोप लग रहा है कि उनके कुछ आपत्तिजनक जो लोग होते हैं या फिर गुंडे तबके के लोग होते हैं उनके तरफ से गोलीबारी और बमबाजी की गई है। ये पूरा मामला इसलिए विवाद में आ गया कि वहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी कोयले का उत्पादन शुरू करने वाली थी और जो स्थानीय लोग नियोजन और मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काम को पूरे तरीके से ठप कर दिया था और दूसरा गुट ये चाह रहे थे काम चालू हो, काम प्रभावित ना हो और जिसको लेकर के दोनों के बीच झड़प हुई और झड़प इस तरह से बढ़ गई कि बाहर से जो बातें सामने आ रही 150-200 की संख्या में लोग पहुंचे और गोली और बमबारी की। इसमें आधा दर्जन से ज़्यादा बम फोड़े गए, कई राउंड गोलियां चली। पुलिस ने घटनास्थल से 4 जिंदा बम बरामद किए हैं, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, कई खोखे भी बरामद किए। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस दल बल के साथ पहुंची और स्थिति को सामान्य किया, लेकिन स्थिति कब तक सामान्य रहेगी ये देखने वाली बात हुई। और आज भी जो कनकनी में घटना घटी है पूरे तरीके से वर्चस्व को लेकर के है, अवैध वसूली को लेकर के, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी हो या BCCL का लोडिंग पॉइंट हो, जिस मजदूर संगठन का दबदबा ज़्यादा होता है, जिस राजनीतिक पार्टी का दबदबा ज़्यादा होता है, उसकी वहाँ पे मजदूरों के नाम पे अवैध वसूली और अवैध कमाई ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि आज कनकनी भी रण क्षेत्र बना और रण क्षेत्र बनने के बाद स्थिति काफ़ी भयावह हो गई। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किए और एक देसी कट्टा भी बरामद किया और आने वाले समय में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जांच करती है, क्या इसके ऊपर सत्ता पक्ष का दबाव रहेगा या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि का दबाव रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और एक बात यह भी देखने वाली होगी कि आने वाले समय में राम अवतार आउटसोर्सिंग किस तरह से कोयले का उत्पादन करता है। क्या वाकई में स्थानीय लोग जो नियोजन की मांग कर रहे हैं उन्हें नियोजन देंगे या फिर इसी तरह से गोलीबारी बमबारी करवा के अपना काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई और उसके बाद हालात बेकाबू होता देख पूरे इलाके को सील किया गया और फिर हालात काबू में किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।